हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी द्वारा पिछली परीक्षा में पूछे गए अनेकार्थी शब्द करेंगे। ये एसएससी द्वारा ही नहीं होंगे, जो और अन्य एग्जाम हैं उनमें भी पूछे गए हैं, जहां हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस। ठीक है, तो यूपी पीसीएस तक भी ये पूछे गए हैं अनेकार्थी शब्द। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। तो परिभाषा इसकी क्या कहती है, देखिए। देखो, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा होती है ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि जिनके अनेक अर्थ होंगे उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब देखो, अनेकार्थी शब्दों पर चलते हैं डायरेक्ट हम। जैसे कि देखो, अमृत। अमृत का अनेकार्थी शब्द देखो, एक तो अमृत ही होता है, अमृत का अमृत ही होता है, स्वर्ग, जल, पारा, दूध। तो ये हमारे अमृत के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अर्क, फिर आता है अर्क। अर्क का देखो, विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा और इंद्र। देखो, अर्क में हमें अर्क है, अर्क हम किसको देते हैं, भगवान को देते हैं, और सूर्य को देते हैं। तो उसमें देखो उन्हीं के नाम है। देखो, अर्क हम देते हैं विष्णु जी को, और जिसमें अर्क देते हैं वो लोटा काय का होता है, तांबे का होता है। ठीक है, और लोटे में हम काढ़ा भी करते हैं। और सूर्य, देखो अर्क सूर्य को देते हैं, और मदार का पौधा। देखो, मदार से ये समझ लेना कि देखो ये भगवान का ही एक वो है। ठीक है, और एक इंद्र। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखो पत्र। पत्र का अनेकार्थी शब्द होता है पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र। अब देखो, पत्र से ये समझना, देखो पत्ता, पत्र से बनता है पत्ता, और पत्ता। अब एक और, पत्र हम लिखते किस पे, पत्र, चिट्ठी को भी तो पत्र ही बोलते हैं, और कागज, और पत्र लिखते किस में, कागज, कागज पर। और पुराने टाइम में हम जो कागज पर लिखते थे, किससे लिखते थे, पंख से लिखते थे। ठीक है, तो देखो इसका पंख भी अनेकार्थी शब्द हुआ। और समाचार पत्र। अब देखो, इसका समाचार पत्र भी तो अखबार, अखबार जो किसका होता है, कागज का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए पत्र के ही अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही फल। फल में क्या है, देखो फल होता है परिणाम। अगर किसी चीज का परिणाम आ गया, यानी कि फल आ गया, रिजल्ट आता है, वो फल ही तो होता है। लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग। ठीक है, यानी कि शस्त्र जो होता है उसका अगला भाग भी हमारा फल ही होता है। फल रसयुक्त होता है, कर्मयोग। अब देखो, कर्मयोग भी हमारा एक फल होता है। अगर हम कर्मयोग करेंगे तो उसका भी हमें फल जरूर मिलेगा। और एक प्रभाव। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट चलते हैं फिर ऐसे ही। घन। देखो, घन, घन का होता है बादल। ये तो आपको प्रियवाची में भी पता पड़ जाएगा कि घन का बादल होता है। घना, भारी हथौड़ा, किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करने का गुणनफल। यानी कि एक हिसाब से ये मान लो, अगर तुम किसी का घन निकालते हो मैथ में, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एक संख्या में उसी की दो बार और गुणा करते हैं, तो हम उसका घन निकल आता है। दो बार मतलब कि एक बार तो वो खुद हो जाएगी, और उसमें दो बार और करेंगे तो हमारा तीन बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसका घन हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे ही रस। अब देखो, रस का अनेकार्थी शब्द, अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़ और आनंद। देखो, रस का हमारा क्या होता है, देखो रस से हमें किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। देखो, आनंद हो गया, निचोड़, स्वाद, रस, पानी और रूप, अर्क। ठीक है, ये हमारे किसके हो गए, रस के अनेकार्थी शब्द हो गए। ऐसे ही वर। वर मीन्स क्या है, दूल्हा। ठीक है, जब किसी की शादी होती है तो क्या उसे वर और दूल्हा दोनों बोलते हैं। और वर, दूल्हा और श्रेष्ठ। और शादी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यानी कि बूझ किसकी होती है, लड़के वालों की तरफ से, तो दूल्हा की ही होती है, नहीं होती है। तो उनमें श्रेष्ठ कौन हो जाएगा, श्रेष्ठ वर में दूल्हा हो जाएगा। ठीक है, वर्ण करने योग्य है। अब देखो, जब चर्चा किसकी होती है, दूल्हे की तो चर्चा होती है जब शादी होती है। ठीक है, तो वरदान। और फिर उस दिन तो उसे वरदान मिल जाता है, कई दिन तक वो जगा रहता है। ठीक है, पति। और जब शादी होती है वर बनता है, किसी का पति भी बनता है। और आशीर्वाद, फिर उसे आशीर्वाद देने वालों की संख्या कितनी होती है, बहुत बहुत काफी लोग उन्हें फिर आशीर्वाद देते हैं। तो इस टाइप से तुम याद रख सकते हो इन्हें। नेक्स्ट चलते हैं, नाग। नाग का हाथी आ जाएगा, सांप आ जाएगा, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। देखो, नाग का हाथी। देखो, नाग से इतना ध्यान रखना, देखो नाग कैसा होता है, लचीला। और हाथी की सूंड भी कैसी होती है, थोड़ी नाग के टाइप होती है, यानी कि नाग की तरह थोड़ा कर सकता है हाथी की सूंड भी। ठीक है, देखो ऐसे ही पर्वत। हाथी होता है विशाल,
हाथी होता है विशाल, एक हिसाब से अगर दूर से देखे जाए कहीं हाथी खड़े हो जाए तो वहाँ एक पर्वत सा भी लग सकता है, ठीक है। बादल, और उसका कलर क्या होता है, थोड़ा हल्का नीला सा होता है हाथी का, ठीक है। वायु का एक भेद, तो उसे वायु का एक भेद भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट गो। देखो गौ है एक गौ माता है, गौ माता के देखो काफी सारे हैं अनेकार्थी शब्द। देखो जैसे गौ को हम गाय बोल देते हैं, नदी बोलते हैं, इंद्रियां बोलते हैं, ठीक है, तारे बोलते हैं, और आकाश, पृथ्वी इंद्र का वज्र, वाणी सरस्वती माता, जल, दिशा सांड बैल, चंद्रमा घोड़ा, संख्या और नौ, ठीक है। तो ये हमारे गाय के हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द। देखो इनमें काफी सारे हैं, तो आप अपने हिसाब से याद करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब्ज। अब्ज हमारा होता है कमल, चंद्रमा, शंख और कपूर। अब्ज के हमारे अनेकार्थी शब्द कौन कौन जाएगा, एक तो कमल हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, शंख और कपूर हो जाएगा। देखो ऐसी पतवार, पतवार देखो पतवार जानते हो क्या होता है, जब नाव चलाते हैं तो उसका पत्तू यानी कि पतवार उसे कहते हैं जिससे नाव चलती है, ठीक है। कर्ण, कुंती का पुत्र, कान, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। पतवार हमारे कौन सा हो जाएगा, एक तो कर्ण हो गया, कर्ण किसका था, कुंती का पुत्र था, ठीक है। कर्ण किसका था, कुंती का पुत्र था। और कान, देखो कर्ण से ही हमारा कान बनता है, और कर्ण हम किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही हम पतवार ही कहते हैं। तो हमारे पतवार के अनेकार्थी शब्द बन चुके हैं। ऐसे ही पानी, देखो पानी को हम कहते हैं जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान और वन कहते हैं ना। देखो पानी को जल भी बोलते हैं, चमक, पानी में देखो अलग ही एक चमक होती है, ठीक है। पानी को इज्जत भी कहते हैं और लज्जा भी कहते हैं। इज्जत लज्जा कहते हैं, जैसे कोई किसी की बेइज्जती कर दे तो उसे कहते हैं आज मैंने इसका पानी उतार दिया, आज इसका पानी उतर गया, ठीक है। तो वहाँ इज्जत और लज्जा भी होती है, ठीक है। वर्षा, देखो वर्षा हमेशा कब होगी, जब पानी होगा। स्वाभिमान, स्वाभिमान भी उसी को कहते हैं जैसे पानी उतार दे, उसने खुद की बेइज्जती फील कर ली तो वहाँ उसको ऐसा लगेगी जैसे मेरे स्वाभिमान को थोड़ी ठेस पहुंची है, ठीक है। और वन, पानी को देखो वन कहते हैं, अगर पानी नहीं होगा तो वन भी नहीं उग पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अंबर। अंबर होता है हमारा वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र और मेघ, ठीक है। अंबर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र और मेघ, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा अचल। अचल हमारा है पहाड़, अटल और निश्चल, ठीक है। निश्चल भी, ठीक है। द्विज, अब हमारा द्विज चल रहा, देखो द्विज में हमारा अखंड आ जाएगा, प्राणी आ जाएगा, पक्षी, ब्रह्मांड और चंद्रमा, दांत। तो द्विज के हमारे अनिकार्ती शब्द कौन कौन से बन जाएंगे, अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमा, दांत, ठीक है। तो ये हमारे द्विज के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। देखो द्विज के हमारे पर्यायवाची ये बन चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐसे देखो सारंग, सारंग हमारा क्या है, बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर। सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा और हाथी। तो ये हमारे सारंग के आ जाएंगे। तो सारंग के हमारे अनेकार्थी शब्द काफी सारे हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं, पानी। देखो पानी का अनेकार्थी शब्द बनेगा प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान। यानी कि देखो डबल डबल बार भी आ रहे हैं। तो इनमें क्या है, देखो सिंपल सा ये है कि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के एसएससी द्वारा भी पूछे गए हैं और ये यूपी पीसीएस तक भी पूछे गए हैं इनमें से अनेकार्थी शब्द। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अर्क। देखो अर्क के पहले हो चुके हैं, दोबारा अर्क का आ गया, क्योंकि ये इसलिए लिए हैं मैंने क्योंकि जितने भी बार एग्जाम में पूछे गए तो मैंने ये वहां से कलेक्ट कर लिए। देखो सूर्य, आंख, इंद्र, तांबा, विष्णु और आंसू, ठीक है। और आपको हर बार एक आध नया अनेकार्थी शब्द मिलेगा उस शब्द के साथ, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं, देखो अंग। अंग में हमारा क्या होता है, शरीर, शरीर का कोई अवयव, अंश या शाखा। अब एक बात हो, शाखा होती है पेड़ की, पेड़ का भी तो वो एक अंग ही होता है नहीं होता है। शरीर का कोई अवयव यानी कि अंग, सिंपल सी बात है, शरीर का कोई ना कोई अवयव है, ठीक है। और अंश, और हम उसको अंश भी तो बोलते हैं। ऐसे ही देखो अंक।
अंग और अंश दोनों अलग अलग है, ठीक है। अंक मिस होता है एक निशान, पत्रिका का नंबर, गिनती की संख्या, नाटक का अध्याय या गोद। अब देखो अंक होता है एक निशान ही तो होता है, एक चिन्ह ही तो होता है जिसे हम प्रतीक करते हैं, जिससे हमें अंक बोल देते हैं, और उसी को हम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पढ़ाया जाता है। जैसे वन है तो पूरे विश्व में हम उस चिन्ह को वन ही पढ़ेंगे, और वन का भी एक कोई सिंबल होगा चिन्ह कि वन ऐसे बनता है, ठीक है। वो हमेशा निशान होते हैं। पत्रिका का नंबर, अब एक होता है कोई पत्रिका बनेगी उसे काउंट करने के लिए कोई ना कोई नंबर तो चाहिए। गिनती की संख्या, अब गिनतियों में सारी संख्या क्या होती है, वो भी अंक ही होता है। नाटक के अध्याय, देखो नाटक का अध्याय होता है, बनता है 1 2 3 4, अब वो काउंट होंगे किस में होंगे, वो अंक में ही होंगे। और एक गोद, ठीक है। अब देखो अंबर, अंबर का हो जाएगा वस्त्र, आकाश, बादल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब जो हो जाएगा कमल, चंद्रमा, कपूर, संघ, ये आपके लिए डबल डबल बार भी आ रहे हैं, ठीक है। अनंत, अनंत का हो जाएगा अंतहीन, नित्य, बहुत अधिक, अनंत, शेष, ठीक है। नाग का हो जाएगा आपका नाग, आकाश, नहीं ये अनंत का ही है, ठीक है। नाग, आकाश, विष्णु और बाजूबंद, ठीक है। आब का हो जाएगा पानी, चमक, छवि और शोभा। देखो ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, कनक, कनक का हो जाएगा सोना, धतूरा, गेहूं, टेसू। देखो ये कनक का काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी पीसीएस तक भी पूछा गया है, ठीक है। तो कनक मीन्स क्या होता है, सोना, धतूरा, गेहूं और टेसू। गौ, गौ का हो जाएगा गाय, इंद्रिय, स्वर्ग और आंख। तो गौ के हमारे क्या हो जाएंगे, गाय, इंद्रिय, स्वर्ग और आंख। घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा एक प्रसिद्ध चौपाया, यानी कि घोड़ा एक सवारी के लिए काफी प्रसिद्ध है, नहीं है। और देखो सबसे जो घोड़ा होता है शादी में भी हमेशा घोड़े का ही यूज होता है, ठीक है। बंदूक का खटका, बंदूक के खटका को भी तो काफी कहते हैं कि ये घोड़ा है, ठीक है। बंदूक के खटका को भी घोड़ा बोलते हैं। तो बंदूक का खटका देखो यूपी में तो काफी प्रचलित होता है, बंदूक का खटका, घोड़ा, बंदूक, ठीक है। शतरंज, शतरंज का एक मोहरा, तो उसे भी हम एक घोड़ा ही कहते हैं, ठीक है। द्विज, देखो द्विज को क्या बोलते हैं, अंडज प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत और चंद्रमा। देखो ये भी आपका दोबारा आ चुका है। देखो नाग, नाग का सांप, हाथी, पर्वत, बादल। पंचानन, पंचानन का आ जाएगा सिंह, शिव, प्रकांड, विद्वान। देखो पंचानन का आ जाएगा सिंह आ जाएगा, शिव आ जाएगा, प्रकांड, विद्वान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो हरि, हरि कौन है, भगवान है, ठीक है। वहां भगवान की कल्पना हो रही है। देखो विष्णु, देखो हरि से आया विष्णु, मेंढक, ठीक है। सर्प, सूर्य, घोड़ा, चंद्र, कामदेव, हाथी, आग, हंस और किरण। अब एक बात ये मान लियो, देखो पूरे ब्रह्मांड पे सब चीजें हैं, देखो वो भगवान यानी कि विष्णु की ही तो रचना है, मतलब भगवान की तो रचना है। देखो कनेक्ट करना सिर्फ आप एक दूसरी चीज को। देखो हरि, हरि विष्णु, विष्णु जी अभी ये क्या है, उनके अवतार हैं। अवतार देखो कितने हैं आपको पता नहीं। ऐसे ही मेंढक की उछाल होता है तो वो उछलता रहता है, ठीक है। जब कूदता है तो उछल गए, तो उसका भी हमें पता नहीं होता वो कितनी बार उछला है। सर्प, सर्प जो है देखो भगवान के, देखो शिव भगवान अगर हमारा शिव होता है, शिव भगवान के गले में हमारे होता है सर्प होता है, ठीक है। सूर्य, सूर्य उनके बालों में हम उसका सूर्य है, ठीक है। घोड़ा, देखो घोड़ा भी हमारा ऐसे ही चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस और किरण, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं द्विज, द्विज ये आ चुका है, ये कई बार आ चुका है। देखो पक्षी, दांत, अंडज, ब्राह्मण और चंद्रमा। ऐसे ही देखो ये अंतिम है खर का। देखो खर किसे बोलते हैं, गधे को बोलते हैं। खर में गधा होता है, तिनका होता है, प्रखर होता है, एक राक्षस और दुष्ट होता है, एक राक्षस और दुष्ट होता है, ठीक है। तो ये देखो आज मैं आपके लिए अनेकार्थी शब्द लेकर आया जो एसएससी द्वारा और अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने समय में अगर इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप वीडियो को ना देखें प्लीज़, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितने समय में मैं वीडियो बनाता हूँ उतने समय में आप उससे यानी कि उससे आपको टाइम से ज़्यादा मिलता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।